आज बताइए, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए होते हैं तो कैसे देखते हैं आप? बहुत बेहतर, एक पढ़ा लिखा फिट प्रधानमंत्री मिलेगा हमको, अच्छा। जो कम से कम उसको ये तो तमीज़ रहेगी कि हिस्ट्री को कैसे बयान करना है, हिस्ट्री को कैसे बयान करना है, हिस्ट्री में क्या हुआ था नहीं हुआ था, किसको किससे मिलाना है किससे नहीं मिलाना है। प्रधानमंत्री मोदी के 1000 बयान ऐसे हैं जो 100 साल के डिफरेंस वाले लोगों को मिला दिया उन्होंने। ये कि अगर राहुल गांधी अगर होंगे प्रधानमंत्री तो कैसे होंगे? बहुत अच्छे होंगे भाई साहब जी, जैसे बताए एक एडुकेटेड पर्सन मिलेगा हम लोग को। अच्छा। देश को चलाए, जैसे मनमोहन सिंह जी जो थे ना, वो कंप्लीट एडुकेटेड सेक्टर से प्रधान गोल्ड मेडलिस्ट थे इकोनॉमिक। 1993 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस टाइम में वो इकोनॉमिक फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उस दिन का पैसा बचा था भारत के पास। जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी आज का मेरे युवा का यंग नेता, बहुत अच्छा लीडर है वो। राहुल गांधी हम लोग सब राहुल का सपोर्ट करते हैं। अगर वो पीएम बनेगा तो देश के लिए कुछ करेगा। वो एक्चुअली जैसे आप देखिएगा, एक आदमी है जो बेचारा जो है सो उसको माने जैसे तैसे करके उसको कहीं से एक मर्सिडीज मिल जाता है, बट ही डजंट नो हाउ टू ड्राइव द कार। तो क्या हुआ, मर्सिडीज तो मिल तो गया लेकिन वो कार ले आके जहां तहां ठोक दे रहा है। तो मोदी जी तो एक्चुअली मोदी को देश का जो है सरकार की सत्ता तो मिल गई, लेकिन उनको चलाना नहीं आ रहा है। अब ये बात आप बोलिए कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं, हम इसका सबूत पेश करते हैं। सबूत ये है कि अगर उनको देश को चलाना आता तो सबसे पहली बात कि उन्होंने जो है 2000 का नोट इस बुनियाद पे लेकर के आए कि देश से काला धन हम खत्म करेंगे। एक पागल ही ऐसा हो सकता है जो 500 का नोट, 1000 का नोट को बंद करके 2000 का नोट लेकर के आएगा और बोलेगा कि हम देश से जो है काला धन को खत्म करेंगे। देश में बेरोजगारी है या देश में हिंदू मुसलमान का विवाद है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। बस नाम बदल दीजिए और चीज़ें ठीक हो जाएगी। बचपना में जो है ना, फेविकॉल का बहुत जोर पर ऐड चलता था कि कुछ चीज़ें फट जाती थी तो साट दिया जाता था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार भी वही काम कर रही है। बेरोजगारी है, हिंदू मुसलमान है, 2024 का इलेक्शन और गठबंधन ने इंडिया नाम रख दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाजपा के तमाम बड़े लीडर जो है इंडिया का नाम बदलकर भारत करने लगे। और सबसे अहम बात यह है कि तमाम मुद्दे पर जो है यूएन काउंसिल के तरफ जो जनरल सेक्रेटरी है एंटोनियो गुटेरेस, उनके तरफ से कहा गया है कि अगर दिल्ली सरकार चाहे तो इस इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जा सकता है। इसी पर जानेंगे कि आखिर लोग क्यों जो है इंडिया भारत के विवाद में पड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों जरूरत पड़ रही है कि अपने नेताओं के तरफ से यह बयानबाजी करवा रहे। 2024 का इलेक्शन है, एक तरफ महागठबंधन का इंडिया है और दूसरी तरफ एनडीए है। आपने देखा कि इंडिया नाम बदलने का प्रक्रिया प्रस्ताव शुरू हो गया है। जी देख रहे हैं, प्रस्ताव शुरू हो गया है। ये देख के इतना समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डर गए। अच्छा। और उनके गठबंधन से भी डर रहे हैं। हाँ। और वो नहीं चाह रहे हैं कि इनको नेम फेम और ज़्यादा मिले। अब देश का नाम इंडिया है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह जहाँ भी जाइए, कोई भारत या हिंदुस्तान बहुत कम ही लोग जानते हैं लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इंडिया के नाम से जानते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया के ये डर्टी पॉलिटिक्स जो अभी 2-4 साल में शुरू हुआ है उसके वजह से इंडिया के पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं। अच्छा। तो अब वो लोग देखेंगे जब न्यूज़ तो उनको दिखाई देगा इंडिया गठबंधन और इंडिया नाम भी, तो लोग प्रीफर करेंगे इंडिया को। इस वजह से नरेंद्र मोदी डर रहे हैं। जैसे कि अभी उनके साथ साउथ अफ्रीका में हुआ, बाइकआउट मोदी का नारा लगा साउथ अफ्रीका में, और यहाँ की मीडिया दिखा रही कि मोदी का बहुत स्वागत किया गया। अच्छा, ये बताइए कि अगर होता है इंडिया नाम बदलता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी नाम बदलेगा, इंडिया गेट का भी नाम बदलेगा, इंडिया टीवी का नाम बदलेगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जहां से इसरो से जो चंद्रयान पर 3 गया है तो वो भी नाम बदलेगा। तो क्या लगता है फिर से सिलसिला शुरू होगा? तीसरा महत्वपूर्ण चीज, नोट पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ, तो क्या नोटबंदी भी होने वाली? देखिए, अब जब आपका हुक्मरान पढ़ा लिखा नहीं होगा ना तो उससे आप कोई भी उटपटांग हरकत का उम्मीद कर सकते हैं, और पढ़ा लिखा हुक्मरान होगा तो वो सोचेगा। आज एक वर्ड इंडिया बदलने के लिए देश को कम से कम कई हजार करोड़ का खर्च करना पड़ेगा। ये 1000 करोड़ देश अपना इज्जत बचाने के लिए नहीं, सिर्फ अपना भरम दिखाने के लिए कर सकता है, लेकिन वही कई हजार करोड़ रुपया गरीबों में नहीं दे सकता।
किसानों का लोन माफ़ नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कोविड के बाद नौकरी चली गई, उनकी IMEI चल रही है, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, उनकी IMEI माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन ये अपना बीजेपी का दबदबा खाली दिखाने के लिए वो ये हज़ारों करोड़ खर्चा कर सकते हैं। सब इंडिया को भारत कर सकते हैं। हाँ, भारत कर सकते हैं। अच्छा, एक वो बात बताइए, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए होते हैं तो कैसे देखते हैं आप? बहुत बेहतर, एक पढ़ा लिखा फिट प्रधानमंत्री मिलेगा हमको, अच्छा, जो कम से कम उसको ये तो तमीज़ रहेगी कि हिस्ट्री को कैसे बयान करना है, हिस्ट्री को कैसे बयान करना है, हिस्ट्री में क्या हुआ था नहीं हुआ था, किसको किससे मिलाना है किससे नहीं मिलाना है। प्रधानमंत्री मोदी के 1000 बयान ऐसे हैं जो 100 साल के डिफरेंस वाले लोगों को मिला दिया उन्होंने। तो कैमरा चला रहे थे जब तक इन्वेंट नहीं हुआ था उसी जमाने। हाँ, उसी ज़माने में कैमरा चला रहे थे, वो मेल से भेज भी रहे थे। जब कंप्यूटर नहीं आया था तब वो मेल से भेज रहे थे। अच्छा, तो क्या मतलब आखिर जब बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमें कोई डर नहीं है इस गठबंधन से, तो आखिर नाम से क्यों परेशानी है कि चेंजेस चल रहा है? डर नहीं है ऐसा कहते हैं तो मतलब वो ये कह के ही अपना डर दिखाते हैं कि हाँ हम डर गए। ये डर की बात करता कौन है जो डरता है? अच्छा, वो डर रहे हैं तभी कह रहे हैं कि मुझे कोई डर नहीं है। और राहुल गांधी इन दिनों पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने जो किया है इससे बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। अच्छा, वो तो कहते हैं हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अरे वो इतना सीरियस है कि उनको नींद नहीं आ रही है, इतना सीरियस? इतना सीरियस है कि उनको नींद नहीं आ रही, पूरे हिले हुए हैं। अच्छा, एक मिनट। क्या आपको क्या लग रहा है कि अभी जैसे इंडिया और भारत चल रहा है, तो क्या भारत और इंडिया में कुछ लगता है कि होना चाहिए या जो है चल रहा है ठीक है? देखिए ये जो डर्टी पॉलिटिक्स, ये जो कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स चल रहा है RSS का, हाँ, ये तो बीजेपी नहीं है, हाँ, ये तो RSS का पॉलिसी चल रहा है। हाँ। इनडायरेक्टली हाँ। दे आर रूलिंग आवर कंट्री। अच्छा, लास्ट 9-10 साल से या 10 साल से शायद चल रहा है। हाँ। तो लोग भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है नहीं रहा। पिछले इलेक्शन में देखिए बंगाल में जैसे लग रहा है राष्ट्रपति शासन रूल शासन हो गया है। हाँ। ऐसे करके इलेक्शन किया कि बंगाल में सब कुछ गलत हो रहा है। और डबल इंजन सरकार देख लीजिए असम में, डबल इंजन सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ पे देख लीजिए। गुजरात में ही देख लीजिए, अच्छा, गुजरात में देख लीजिए सड़क के कैसे घेरा गया था दिखाने के लिए फॉरेनर को। G20 समिट चल रहा दिल्ली में। हाँ, हाँ, तो ये बताइए कि अगर राहुल गांधी अगर होंगे प्रधानमंत्री तो कैसे होंगे? बहुत अच्छे होंगे भाई साहब। जैसे बताए एक एडुकेटेड पर्सन मिलेगा हम लोग को। अच्छा, देश को चलाए। जैसे मनमोहन सिंह जी जो थे ना, वो कंप्लीट एडुकेटेड सेक्टर से प्रधान गोल्ड मेडलिस्ट थे इकोनॉमिक। 1993 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस टाइम में वो इकोनॉमिक फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो 15 दिन का पैसा बचा था भारत के पास। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो राहुल गांधी लगता है कि 24 भैया 15 लाख आया सबका अकाउंट में, नहीं, हमने कॉल नहीं आया। तो आप समझ लीजिए आप, ये बेफुजुल का बात। बेफजूल का बात। हाँ, और कुछ नहीं है। तो इंडिया नहीं, इंडिया ठीक है, भारत एक नहीं चाहिए। आप तो अभी बोले ना, अगर इंडिया नाम बदलता है तो इसरो का नाम भी बदलेगा, हाँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी बदलेगा। तो इंडियन नाम किस किस से जुड़ा हुआ है सबसे बदलेगा। तो इसका जो खर्चा होगा कौन बेयर करेगा? आप और हम बेयर करेंगे। हमारे गवर्नमेंट बोल के कोई नहीं होता है, वी आर ऑल गवर्नमेंट, अच्छा। कॉम्बिनेशन बॉडी। एक पर्सन का टैक्स का पैसा से देश चलता है भाई, अच्छा, कोई नहीं चलाता। आप प्रधानमंत्री भी हो जाओगे तो आप घर का पैसा से देश नहीं चलाते हो, टैक्स का पैसा से देश चलाते हैं। गवर्नमेंट को बोलिए टैक्सेशन का रूल्स जो है उसको और रिलैक्स करके लोगों से कैसे टैक्स वसूल किया जाए। जैसे बड़ा बड़ा लोग लोन लेके फॉरेन में, हाँ, तड़ी पार हो गया है सब। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि इंडिया और भारत होगा तो इंडिया में क्या दिक्कत है कि भारत कर रही है भाजपा? ये तो मेरे देश को भी बांटने वाला बात हो गया अच्छा, कि अब इंडिया का नाम बदल देंगे, भारत रख लेंगे, इससे क्या होगा? हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब रिजर्व बैंक ऑफ भारत, कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा सामने में, ये आप सोच रहे हैं? बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। हम इंडिया के नाम से आज से नहीं जानते हैं भारत को, अच्छा, इसका बहुत पुराना नाम है इंडिया। तो आप ब्रिटिश से, तब तो अंग्रेजी भी बोल, जो आदमी बोलता है उसको भी बोला है कि अब इंग्लिश में बात मत कीजिए आप। हाँ, आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र है 59। अच्छा, मोदी जी से छोटे हैं। तो ये बताइए कि इतने साल से सरकार आप देख रहे हैं, मनमोहन सिंह के और तमाम सरकारों की, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी, इस तरह का डिसीजन आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ले रहा है? क्या राहुल गांधी से कोई डर वर लगता है? ये तो तानाशाही है बॉस, ये बिल्कुल तानाशाही है। ये जो शासन मोदी का चल रहा है, मोदी गवर्नमेंट, ये बिल्कुल तानाशाही है। शुरू से लेके आखिर तक, अभी तक जो भी इन्होंने शासन किया है वो सिवाय जनता को परेशानी के दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिया है।
राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी आज का मेरे युवा का यंग नेता, बहुत अच्छा लीडर है वो। राहुल गांधी हम लोग सब राहुल का सपोर्ट करते हैं। अगर वो पीएम बनेगा तो देश के लिए कुछ करेगा। अच्छा, मोदी जी कुछ बढ़िया नहीं? मोदी जी से क्या कर रहे हैं आप? शुरू से आप सुनिए ना, आप जब से वो यहाँ बैठे हैं ना, उसके बाद देखिए ना, आप बैठते के साथ नोटबंदी किया। नोटबंदी में लाखों लोग बेघर हो गए और कितने आदमी जान गंवा दिए। ये उसके बाद फिर नोटबंदी, ये लॉकडाउन लगाए, वो भी मतलब कि बिना इंफॉर्मेशन, बिना कुछ इसके लॉकडाउन लगाए। मतलब कि अगर आपको ऑप्शन देता है राहुल गांधी का तो आप राहुल गांधी को 100%, 110% राहुल गांधी आज के डेट में बहुत अच्छा उभरता नेता है और यंग को ही मौका देना चाहिए। अब इंडिया और भारत में क्या लगता है कि भारत और इंडिया में कुछ डिबेट की जरूरत है या जो इंडिया है ठीक है? देखिए, ऐसा है कि हमारे ये एक पहला देश है पूरे वर्ल्ड में जिसके 3 नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसका नाम हिंदुस्तान भी है, इसका नाम भारत भी है, इसका नाम इंडिया भी है। ये एक बहुत खूबसूरत है जो है हमारा देश। हमारा देश जैसा पूरे वर्ल्ड में कोई देश ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सब धर्म के लोग भी यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे इतने धर्म के लोग यहाँ पे जिस तरीके से आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, शायद कहीं नहीं रहते हैं। अब ये क्या है कि 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई, तो मोदी सरकार को बहुत उम्मीदों के साथ हमारी देश के जनता ने लाया था। सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था कि चलिए कुछ चेंज होना चाहिए। इन्होंने जितना वादा किया था, उस वादे की बुनियाद पे इन्होंने वादे का पिटारा खोल दिया। जैसे कि हम आएंगे तो 35 रुपये पेट्रोल बेचेंगे, तो गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, तो लोगों को रोजगार देंगे, ये 15 लाख, मतलब बहुत सारे वादे इन्होंने किए जो है। तो इसमें देश की जनता ने देखा कि नहीं भाई, चलो कुछ चेंजिंग करना चाहिए, इतना वादा कर विश्वास किया जाए, तो इनको मौका दिया गया। अब मौका दिया गया तो एक्चुअली जैसे आप देखिएगा, एक आदमी है जो बेचारा जो है सो उसको माने जैसे तैसे करके उसको कहीं से एक मर्सिडीज मिल जाता है, बट ही डजंट नो हाउ टू ड्राइव द कार। तो क्या हुआ, मर्सिडीज तो मिल तो गया, लेकिन वो कार ले आके जहां तहां ठोक दे रहा है। तो मोदी जी को एक्चुअली मोदी को देश का जो है सरकार की सत्ता तो मिल गई, लेकिन उनको चलाना नहीं आ रहा है। अब ये बात आप बोलिए कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं, हम इसका सबूत पेश करते हैं। सबूत ये है कि अगर उनको देश को चलाना आता तो सबसे पहली बात कि उन्होंने जो है 2000 का नोट इस बुनियाद पे लेकर के आए कि देश से काला धन हम खत्म करेंगे। एक पागल ही ऐसा हो सकता है जो 500 का नोट, 1000 का नोट को बंद करके 2000 का नोट लेकर के आएगा और बोलेगा कि हम देश से जो है काला धन को खत्म करेंगे, ठीक है, डुप्लीकेसी को खत्म करेंगे। आदमी जब डुप्लीकेसी 2000 का करेगा, एक आदमी का 2000 का नोट डुप्लीकेट निकल जाए तो उसका दिल दहल जाएगा। और इन्होंने खुद ही ये डिसाइड किया कि 2000 का नोट लेके आएंगे। फिर उनको बाद में पता चला कि तो 2000 का नोट लाके हम और गड़बड़ कर दिया, फिर 2000 का नोट ही वापस ले रहे हैं। अच्छा, अगर तो भारत चल रहा है और अगर भारत हो जाता है तो फिर से नोटबंदी करनी पड़ेगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ भारत। मैं अभी आ रहा हूं मैं उसी पे। आप देखिए कि बैठे बैठे अभी जो है हमारे देश का एक नाम चेंज करने में आपको पूरे करेंसी के ऊपर में जो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ भारत लिखना पड़ेगा। हर जगह से इंडिया हटाना पड़ेगा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ माने जितना भी इंडिया का जो टैग है वो हटाना पड़ेगा। इस हटाने में नियर अबाउट अप्रॉक्स जो है एनालिसिस किया जा रहा है कि इसमें करीब करीब कई हजार करोड़ का खर्चा आएगा। ये खर्चा जो क्या उनके घर के पॉकेट से आएगा, ये जो हमारा जो भाई लोग या मेहनत करके दिन भर टैक्स भरता है उसके जेब से आएगा और ये अपना खत्म करके चले जाएंगे। जो एक बात बताइए, वो इंडिया टीवी और इंडिया न्यूज देखते हैं? कभी देखा है, नाम सुना है रजत शर्मा वगैरह? अरे बिल्कुल सुना है। जो है तो उनका क्या होगा फिर? उनका भी तो इंडिया चल रहा है। मेरा क्या होगा? मेरा भी तो इंडियन इंडिया टीवी, इंडिया टीवी। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।